वेलकम बैक टू इंस्टेंट लर्नर गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर प्रिजर्वेशन को कि बॉयलर प्रिजर्वेशन क्या होती है। प्रिजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को महफूज करना कुछ टाइम के लिए। अगर आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो लोग गोश्त को सेव करने के लिए उसको सुखाते थे खुश्क करके और फिर उसको कुछ दिन तक, महीने के लिए, हफ्ते के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि आजकल उसकी जगह रेफ्रिजरेटर्स ने ले ली है। इसी तरह बॉयलर प्रिजर्वेशन का भी यही मतलब है कि बॉयलर को अगर आपने कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए आपने बॉयलर को स्टॉप करना है, बॉयलर की मेंटेनेंस करनी है, बॉयलर को बंद करके स्टैंड बाय पे बॉयलर है तो कोई दूसरा बॉयलर चलाना है, तो उसको लिए प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं, उनको फॉलो करके आपको बॉयलर को प्रिजर्व करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिजर्वेशन की कितनी टाइप्स हैं, प्रिजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, जिनमें बॉटल अप मेथड है, टॉपिंग अप मेथड और कैपिंग अप मेथड, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉयलर को एक्सटर्नली किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद वेट प्रिजर्वेशन बॉयलर की जो होती है उसका तरीकाकार क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्राई प्रिजर्वेशन क्या है, उसकी तरीकाकार क्या है और उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वही कहूँगा जो हर लेक्चर में कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। इंशाल्लाह कल से आपको साल्ट के लेक्चर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जो पाकिस्तानी भाई हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं, साल के भी लेक्चर तैयार हो गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉयलर प्रिजर्वेशन। बॉयलर प्रिजर्वेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है ड्राई प्रिजर्वेशन और दूसरी है वेट प्रिजर्वेशन। मेथड्स ऑफ बॉयलर प्रिजर्वेशन, बॉटल अप मेथड है, टॉपिंग अप मेथड है और कैपिंग अप मेथड है। इनको हम अब फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बॉटल अप मेथड? बॉटल अप मेथड जो है ये एक वेट तरीकाकार है जिसमें बॉयलर में को वर्किंग वाटर लेवल तक भर दिया जाता है और बॉयलर को क्रूजन से बचाने के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल डाल के पानी को एल्कलाइन किया जाता है। ये तरीकाकार जो है वो 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है टॉपिंग अप मेथड। टॉपिंग अप मेथड भी एक वेट तरीकाकार है जिसमें बॉयलर को ट्रीटेड वाटर से मुकम्मल तौर पर भर दिया जाता है और ये तरीका तकरीबन 2 महीने तक प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैपिंग अप मेथड। कैपिंग अप मेथड जो है ये एक ड्राई तरीकाकार है, इसमें बॉयलर को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर नाइट्रोजन का पॉजिटिव प्रेशर बरकरार कर दिया जाता है। यानी बॉयलर को कम्प्लीटली खाली करके उसको अंदर से खुश्क करके उसके बाद उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये तरीकाकार जो है ये लंबे अरसे तक बॉयलर को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयलर को एक्सटर्नली तौर पर किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। बॉयलर को एक्सटर्नली प्रिजर्व करने के लिए बॉयलर की एक्सटर्नल सरफेस जो है इसको कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाता है। उसके बाद इसको अल्कली वाटर से धो लिया जाता है क्योंकि डस्ट जो होती है उसके अंदर सल्फ़र मौजूद होती है और सल्फ़र कास्टिक अल्कली में हाल हो जाती है जिसकी वजह से क्रूजन नहीं होती। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोसीजर फॉर वेट प्रिजर्वेशन, कि वेट प्रिजर्वेशन के लिए क्या तरीकाकार है। वेट प्रिजर्वेशन के लिए बॉयलर को प्योर फीड वाटर से भर दिया जाता है और जिसकी पीएच तकरीबन 10.5 से 11 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है बॉयलर को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करके स्टीम बनानी चाहिए और इसके बाद 100 ppm तक हाइड्रोजीन को डोज करना चाहिए। स्टीम को आहिस्ता आहिस्ता कम करके इसको मुकम्मल तौर पर पानी से भर देना चाहिए और सुपर हीटर में भी पानी भर दिया जाता है ताकि इसमें किसी किस्म की क्रूजन वगैरह ना हो। अगर सुपर हीटर आपका नॉन ड्रेनेबल हो तो इनके आउटलेट की तरफ से पानी भरना चाहिए और इस वक्त तक पानी डालते रहना चाहिए जब तक कि ड्रम की तरफ से पानी बाहर आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट है बॉयलर के जोड़ जो होते हैं उनके लीकेज को रोकना चाहिए। उसके बाद बॉयलर को वक्फे वक्फे तक चेक करना चाहिए। अगर हाइड्रोजीन 50 ppm से कम हो गई है तो इसको दोबारा डोज करके इसकी क्वांटिटी जो है वो आपने 100 ppm तक कर देनी है। इसके बाद बॉयलर को कभी कभार फीड वाटर पंप जो होता है उसके जरिए सर्कुलेट करवा के या स्टीम बनाकर उसकी सर्कुलेशन करवानी चाहिए ताकि ये तरीकाकार जो है ये करामत साबित हो। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस की कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए हमें वेट प्रिजर्वेशन के दौरान। एहतियातें ये करनी चाहिए कि इस्तेमाल किया जाने वाला पानी मुकम्मल तौर पर डी मिनरल होना चाहिए और इसमें कोई भी गैस वगैरह नहीं होनी चाहिए।
सेकंड है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, हर सूरत में नुक्ता जमात से ऊपर रखना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर इतना कम ना हो कि बॉयलर के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग हो जाए। उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा सर्कुलेट करवाना चाहिए। सर्कुलेटिंग के लिए आप फीड वाटर पंप का सहारा ले सकते हैं या फिर स्टीम बनाकर उसको दोबारा कंडेंसेट में तब्दील कर सकते हैं। बॉयलर के ड्रम की 2-3 हफ्तों के बाद पानी को ड्रेन करके इंस्पेक्शन करनी चाहिए, और इस अमल में अगर नाइट्रोजन हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोसीजर फॉर ड्राई प्रिजर्वेशन। बॉयलर को डीएरेटर से वाटर भरकर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग करके तकरीबन 7 kg तक प्रेशर आप बनाना पड़ता है। उसके बाद 2 से 3 kg प्रेशर कम करके बॉयलर को ड्रेन कर देना चाहिए। इस प्रेशर पर ड्रेन इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉयलर के अंदर जो नमी वगैरह होती है उसको वो इस प्रेशर के साथ जब ड्रेन करेंगे आप तो उसके साथ नमी वगैरह निकल जाएगी। ड्रेन करने के बाद गर्म हवा सप्लाई करनी चाहिए ताकि अगर मज़ीद कोई नमी रहेगी बॉयलर के अंदर तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। मुकम्मल तौर पर खुश्क होने के बाद ड्रम के अंदर सिलिका जेल 1.3 kg प्रेशर पे 0.25 किलोग्राम फी मुरबा मीटर हीटिंग सरफेस के हिसाब से रख दिया जाता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। ये बतौर मॉइस्चर ऑब्जर्वेंट होता है कि आपके अंदर मॉइस्चर अगर बॉयलर के अंदर हो तो उसको जज़ब कर लेता है। प्रेशर पॉट्स को एयर टाइट कर दिया जाता है, अगर लीकेज वगैरह हो तो इसको अच्छे तरीके से दूर किया जाता है। इसके बाद हर माह बाद बॉयलर की इंस्पेक्शन करती रहनी चाहिए, और डेसिकेंट की ट्रेस को जो तब्दील करना चाहिए। डेसिकेंट्स होते हैं ये जो उसको नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्राई प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव प्रेशर जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए बरकरार रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस फॉर ड्राई प्रिजर्वेशन। ड्राई प्रिजर्वेशन की जो एहतियाती हैं उनमें बॉयलर के अंदर जाते वक्त ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टीम ड्रम नाइट्रोजन प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 3 है ड्रम को हर माह लाजमी चेक करना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 है कि डेसिकेंट्स जो होते हैं इनको वक़्त से बदलता रहना चाहिए। डेसिकेंट्स की ट्रे लगी होती हैं उन ट्रे को बार बार बदलना चाहिए। नंबर 5 है सुपर हीटर के ड्रेन बॉक्स को मुकम्मल तौर पर एयर टाइट करना चाहिए। Thanks for watching this video with tons of love to my Instant Learner family and to be Instant Learner family. This is me, Engineer Bilal. You're watching Instant Learner. We'll see you next video. Goodbye. Allah Hafiz.